Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that which one of the following does not constitute a part of single uriniferous tubule? तो यहाँ पे क्या कहा है, दैट इज कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी यहाँ पे हमें आउट ऑफ दीज ऑप्शंस बताना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो एक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं होता. दैट वी हैव टू टेल हियर. ओके, सो लेट्स सी. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी DCT, then collecting ducts CD, after that Bowman's capsule and loop of Henle. फाइन. तो यहाँ पे जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है या फिर हम कह सकते हैं नेफ्रॉन. ओके, सो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ इटसेल्फ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का ही पार्ट है. लेकिन ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है एक लॉन्ग ट्यूब होता है, ट्यूब्यूल होता है, दैट इज डिफरेंशिएटेड इन 4 रीजन. 4 रीजन में डिफरेंशिएटेड होता है. कौन कौन से 4 रीजन में डिफरेंशिएटेड होता है? 4 रीजन यहाँ पे हम लिख देते हैं. 4 रीजन्स में डिफरेंशिएटेड होता है. एंड दीज 4 रीजन्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है पहला, दैट इज बोमन्स कैप्सूल. सबसे पहला बोमन्स कैप्सूल आता है, राइट, जहाँ पे सबसे फर्स्ट ब्लड आएगा और फिल्ट्रेट होगा. नेक्स्ट सेकेंड आता है, उसके बाद बोमन्स कैप्सूल से अटैच होता है PCT, दैट्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लिए मैं यहाँ PCT लिख रही हूँ. एंड आफ्टर दैट PCT के बाद फर्दर क्या आता है? PCT आफ्टर दैट लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, जो कि एक यहाँ पे लूप ऑफ हेनले एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होने वाला है, राइट. आफ्टर दैट द फोर्थ स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंशिएटेड होता है दैट इज द DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. फाइन. तो इस तरीके से यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है उसके 4 रीजन्स होते हैं. दीज आर द 4 रीजन्स: बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, एंड आफ्टर दैट लूप ऑफ हेनले ही आगे जाके कॉर्टिकल रीजन में क्या बनता है, एक्सटेंड होता है एज अ DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरह. फाइन. सो यहाँ पे इन द गिवन ऑप्शन कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है? जैसे कि हम देख सकते हैं DCT है, यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल है, लूप ऑफ हेनले, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट्स नहीं है यहाँ पे हमने मेंशन किया. So this is the region with, or we can say this is the part which is not a part of uriniferous tubule, यानी कि ये एक सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं होता, क्योंकि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होते हैं दे आर द लार्जर पार्ट, या फिर हम कह सकते हैं जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आई एम राइटिंग हियर कलेक्टिंग डक्ट दैट इज CD. ये कलेक्टिंग डक्ट्स पार्ट होते हैं ना, एक लार्ज ट्यूब्स होते हैं, दीज आर द लार्ज ट्यूब्स. और ये हर एक लार्ज ट्यूब क्या करता है, जो भी नेफ्रॉन का कलेक्टेड है मटेरियल, वो सारा कलेक्टेड मटेरियल क्या करता है, नेफ्रॉन का कलेक्टेड मटेरियल एक साथ साइड में एक साथ एज अ फॉर्म ऑफ यूरिन लेके जाने का काम करता है. यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सबसे फाइनल तैयार होने वाला जो यूरिन होगा दैट विल गो फ्रॉम इट. सो दैट्स व्हाई यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल दैट्स व्हाई कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ना, वो कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, सारा जो तैयार होने वाला फिल्ट्रेट यानी कि जो यूरिन होता है वो लेके जाता है इन द ब्लैडर, ताकि वो एक एक्सक्रीट पार्ट बन जाए. नाउ हियर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. सो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.